तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानस्त्री अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें जितने आंकिक प्रश्न हैं हम सबको देखेंगे एक एक कर। लेकिन अभी अभी हम क्वेश्चन 30 पर पहुंचे हैं। आज 31 से आगे का क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 से पहले देखने से पहले ये देख लेते हैं कि अब जो है लेंस का सवाल शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले लेंस के बारे में जान लेते हैं। लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का आवर्धन क्या होता है। ठीक, तो हमारे क्लास 10th में केवल दो लेंस का चर्चा हुआ है। एक तो उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस से जो है 6 कंडीशन बनती है, जबकि अवतल लेंस से केवल और केवल 2 कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले उत्तल लेंस के बारे में देखेंगे। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। ठीक, ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र O। ठीक, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, और हम जानते हैं वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। ये हो गया इसका फोकस F1, ये हो गया 2F1। ठीक, ये हो गया इसका F2, और ये हो गया 2F2। इसमें देखो वस्तु हमेशा इसी तरफ रखी जाएगी, तो इसमें 6 कंडीशन बनती है। 6 कंडीशन में से 5 कंडीशन जब बनती है, एक बार वस्तु अनंत पे रखी जाएगी, फिर वस्तु 2F2 पे 2F1 पे रखी जाएगी, फिर 2F1 तथा F1 के बीच रखी जाएगी, फिर F1 पर रखी जाएगी, फिर F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी जाएगी। यही वाली कंडीशन देखते हैं जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो। तो ये हो गई वस्तु। यहाँ से 2 किरणें चलेंगे। सबसे पहली किरण जब लेंस से चलेगी तो अपवर्तन के पश्चात इस दिशा में चली जाएगी वो। ठीक, और दूसरी किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। हम दोनों किरण को पीछे बढ़ाएंगे। जब इन दोनों किरण को पीछे बढ़ाया जाएगा, एक तो फर्स्ट किरण ये, ठीक, सॉरी, एक मिनट, अपवर्तन तो होगा लेकिन वो इस तरफ नहीं जाएगी। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। अपवर्तन तो होगा लेकिन वो 2F1 से ऐसे निकल जाएगी। मैंने अवतल लेंस कर दिया। अवतल लेंस में सीधा अपवर्तित हो जाती है। ठीक, तब ये वाली किरण को जब हम पीछे बढ़ाएंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर आकर कट जाएंगी, तो यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। 2F2 पे नहीं बनेगा, बाकी 2F2 के थोड़ा इस तरफ बनेगा। ये हो गई प्रतिबिंब। तो केवल एक कंडीशन में जो देख रहे हो आप, केवल एक कंडीशन में इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, बाकी सब वास्तविक बनता है। वास्तविक कैसे बनेगा? वास्तविक में सीधा मतलब केवल एक कंडीशन में जो होती है आभासी प्रतिबिंब उत्तल लेंस में वस्तु की तरफ बनती है, जो कि आभासी होता है। बाकी पांचों कंडीशन इस तरफ बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा। दुनिया का हर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। पांचों कंडीशन में प्रतिबिंब दाहिने तरफ बनेगा। केवल एक कंडीशन में होगा प्रतिबिंब जो है बाएं तरफ बनेगा, मतलब कि वस्तु की तरफ। तो इसमें देखेंगे केवल एक कंडीशन में जो भी बराबर आएगा, इसमें प्रतिबिंब की दूरी जब एक कंडीशन में भी बराबर आएगा वो निगेटिव आएगा। बाकी पांचों कंडीशन में जो भी बराबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दाहिने तरफ की दूरी पॉजिटिव होती है और बाएं तरफ की दूरी निगेटिव होती है, और यू की दूरी निगेटिव रहेगी ही। और इसकी फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। ठीक, इतना बात ध्यान में रखना है। अब देखो आवर्धन क्या होता है। m बराबर, लेंस में क्या होता था, माइनस भी अपान यू बराबर आई बटा ओ, जबकि सॉरी, दर्पण में क्या होता था, माइनस भी अपान यू बराबर आई बटा ओ, जबकि लेंस में क्या होता है, केवल भी बटा यू बराबर आई बटा ओ। बस इतनी बात ध्यान में रखना है। देखते हैं उत्तल लेंस के बारे में। अवतल लेंस के बारे में समझते हैं। तो ये हो गया हमारा अवतल, एक मिनट, ये हो गया हमारा अवतल, अवतल लेंस हो गया। ठीक, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र ओ, ये हो गया
मुख्य अक्ष, ठीक, ये हो गया F1 और ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। तो अवतल दर्पण, अवतल लेंस में जो होता है केवल दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन में, एक कंडीशन जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो अनंत से चलने वाली प्रकाश दो किरण ले चलेंगे, लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित हो जाएगी, फिर यहाँ से चलेगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित हो जाएगी, ठीक। अब इन दोनों किरण को जो पीछे बढ़ाएंगे इस प्रकार से, पीछे बढ़ाएंगे तो यहीं पर 2F1 पर मिल जाएगा और प्रतिबिंब क्रिएट हो जाएगा। देखो प्रतिबिंब इसमें कैसे बन रहा है, प्रतिबिंब इसमें आभासी बन रहा है। आभासी क्यों? क्योंकि हमने किरण किरण वास्तव में तो मिली नहीं, मिलाने के लिए इसको पीछे बढ़ाया तो 2F1 पे बढ़ गई। इसमें जो V बराबर आ जाएगा निगेटिव आएगा। निगेटिव क्यों? क्योंकि वस्तु इसी तरफ रखी जाती है, प्रतिबिंब भी इसी तरफ बनता है, ठीक। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। और अवतल लेंस है तो फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाएगी, सॉरी फोकस दूरी निगेटिव ली जाएगी, और जो U है वो निगेटिव होता ही है, ठीक। अब इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या है, सबसे पहले अवतल लेंस बना लेते हैं। ये हो गया हमारा अवतल लेंस, हो गया प्रकाशिक केंद्र, ठीक। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। तो अब वस्तु यहाँ पर रखेंगे प्रकाशिक केंद्र तथा, सॉरी 2F1 तथा F1 के बीच, तो किरण चलेगी, अपवर्तन हो जाएगा, ठीक। एक किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। अभी तो काटी नहीं रियल में, तो रियल में जब काटी नहीं थी इस वाली किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो F1 से होकर जाएगी, तो यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। फिर से आभासी प्रतिबिंब बना, मतलब जो V बराबर है अवतल लेंस में हमेशा निगेटिव आएगा। निगेटिव आने के कारण कि वस्तु की तरफ बार बार प्रतिबिंब बन रहा है। इसमें जो V आएगा, V बराबर पॉजिटिव, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। मतलब कि अवतल लेंस में जो V की दूरी है वो पॉजिटिव आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। U बराबर निगेटिव लेंगे, F बराबर निगेटिव लेंगे, ठीक। इतनी बात ध्यान रखना। आप देखते हैं न्यूमेरिकल। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेंस दिया है कि दर्पण। हाँ, एक बात मैंने आपको बताने को भूल गया, तो लेंस का जो सूत्र होता है वो होता है 1/1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, जबकि दर्पण का क्या सूत्र था, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। और जो लेंस का आवर्धन होता है, आवर्धन के बारे में तो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी हम जानते हैं कि निगेटिव ली जाती है, तो फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब, मतलब U बराबर -15 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है, रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब V ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं लेंस सूत्र 1/F बराबर 1/V, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो V ज्ञात करना है, V को इसी तरफ रखने देंगे और U को जब इस तरफ बुलाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। 1/V बराबर 1/F प्लस 1/U। 1/V बराबर F का मान कितना दिया हो, एक F का मान है -30 प्लस U का मान -15, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 1/V बराबर 1/-30 और ये हो जाएगा -15। 15 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे, यहाँ पर बचेगा 15, फिर 3 से काटेंगे 5, फिर 5 एक कम 5, तो आ जाएगा 2 त्रिक 6 पंचे 30। 1/V बराबर 1 मिनट 30 ही आएगा ना, 2 से काटेंगे यहाँ पर 15, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, 2 त्रिक 6 पंचे 30, हाँ 30 आ जाएगा। एलसीएम हो गया 30, 30 का भाग 30 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में तो -1, क्योंकि यहाँ पर -30 है, और 15 दूना 30, 2 का गुणा 1 में तो -2। 1/V बराबर माइनस माइनस प्लस 3/30, चिन्ह माइनस का होगा, ठीक। तो V बराबर 30/-3 और V बराबर कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर -30
-10 आने का क्या कारण है कि जब तिर्यक गुणा करेंगे तो -3 भी आ जाएगा। देखो ऐसे करके देखो, यहाँ पर आ जाएगा -3 भी इंटू 30, तो भी बराबर 30 बटा -3, कट जाएगा तो आ जाएगा भी बराबर -10। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताने को कहा था। अवतल लेंस दिया, तो अवतल लेंस में जो भी आएगा वो हमेशा निगेटिव आएगा। निगेटिव आने के कारण कि वस्तु की तरफ प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे, मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति में लिखेंगे प्रतिबिंब अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी तो होगा, हाँ, प्रतिबिंब आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनता है ना अवतल लेंस में। आभासी सीधा, आभासी है तो सीधा बनेगा, वस्तु की तरफ 10 सेंटीमीटर की दूर पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, यही उत्तर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस है तो फोकस दूरी निगेटिव लेंगे। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि इस लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब u बराबर -10 प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति मतलब आवर्धन भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, तो हम जानते हैं 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u होता है। तो 1/v बराबर f का मान कितना है -15 प्लस u का मान -10। ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। 1/v बराबर 1/15 प्लस -15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। 1/v बराबर 30, 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 5 बचेगा, फिर 30 से काटेंगे 3 5 15, फिर 5 से काटना पड़ेगा, 2 3 6 5 30। तो 15 का भाग 30 में कितना आ जाएगा 2, 2 का गुणा 1 में तो -2 क्योंकि -15 है। फिर 10 की 30, 3 का गुणा 1 में 3, तो 1/v बराबर -5/30। तो -5 इंटू भी बराबर 30, तो भी बराबर -v बराबर 30/5, तो -v बराबर 6, तो भी बराबर -6। तो -6 आया। अवतल लेंस में भी बराबर, अवतल लेंस में भी की जो दूरी है वो हमेशा निगेटिव ही आएगी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लेंगे, प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु की तरफ बनेगा। अब आवर्धन ज्ञात कर लेते हैं। तो आवर्धन का सूत्र जानते हैं हम, बराबर v/u। और देखो जो दर्पण होता है यहाँ पर -v अपान u होता है, जबकि लेंस में v अपान u, मतलब लेंस में केवल पूरा सूत्र लिख देना बस, माइनस प्लस कहीं नहीं लगेगा, बराबर I/O। तो हमको इतना की जरूरत है। तो m बराबर v का मान कितना है -6, u का मान -10, कट जाएगा। m बराबर 0.6, यही आंसर हो जाएगा। 0.6 गुना बड़ा या छोटा जो भी बनेगा। ठीक, यही उत्तर हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। देखो उत्तल लेंस दिया हो तो फोकस दूरी पॉजिटिव लेंगे, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक, फिर बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर दूरी, सॉरी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी हुई है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी हुई, मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी हुई है, लेंस द्वारा मोमबत्ती के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब v ज्ञात करना है और I ज्ञात करना है। तो उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी हमने पॉजिटिव लिया। अब लेंस सूत्र लगा देंगे सीधा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। जो जो मान लिया उसको रख लेंगे। तो v ज्ञात करना है तो v को इसी तरफ रखने देंगे। 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। जो जो मान लिया है रखेंगे। तो 1/v का मान ज्ञात ही करना है। f का मान 15 है, प्लस u का मान -20 है। जब चिन्ह खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 1/v बराबर 1/15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/15
30, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे तो 2 3 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, 60 एलसीएम हो जाएगा। तो 15 का भाग 60 में तो 15 चौका 60, 4 का गुणा 1 में तो 4 माइनस 20 यहाँ 60, 3 का गुणा 1 में तो 3 प्लस माइनस माइनस 1 बटा भी बराबर 1 बटा 60, तो भी बराबर 60 सेंटीमीटर। देखो भी का मान पॉजिटिव 60 है। पॉजिटिव 60 का मतलब कि वही पांचों कंडीशन में, उत्तर लेंस वाले पांचों कंडीशन में एक कंडीशन बन रही है, वो वाली कंडीशन नहीं बन रही है जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा F1 के बीच रखी जाती है। ठीक, तो और क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब कितना लंबा प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब यहाँ पर भी बराबर 60 सेंटीमीटर आने का मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तव में बन रहा है, क्योंकि वास्तव वाला प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उत्तर लेंस में पॉजिटिव होती है। प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और लेंस की दूसरी तरफ, इसको लिख लेंगे। ठीक, m बराबर, और I ज्ञात करना है तो m बराबर हम जानते हैं भी अपान यू बराबर I बटा ओ। ठीक, m का तो कोई मतलब नहीं है, यू भी का मान 60 है, यू का मान -20 है, I का मान ज्ञात करना है। ऑब्जेक्ट की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जब 20 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3 I बटा 10, तो 10 का गुणा जब 3 में कराएंगे तो I बराबर -30 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह आने का क्या मतलब है कि जो उत्तर लेंस में जब प्रतिबिंब बनेगा इस तरफ, तो ऐसे नीचे की तरफ बनेगा। ठीक, क्योंकि 5 कंडीशन इसी तरफ बनती है, तो इसी नीचे इसी कारण यहाँ पर -30 आया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? एक अवतल लेंस की, देखो अवतल लेंस हुआ है तो फोकस दूरी निगेटिव हम लेंगे। ठीक, तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो f बराबर -15 सेंटीमीटर। ठीक, फिर आगे बोल रहा है कि यदि लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, बनाना हो, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाना हो, मतलब भी बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनाना हो। उत्तर कहाँ? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाना हो तो वस्तु को लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो भी की दूरी पॉजिटिव लेने का क्या कारण है? सबसे पहले इसमें बोला ही नहीं है कि प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी, तो भी की दूरी हम पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक, और यू की दूरी ज्ञात करना है। उत्तर लेंस में ऐसा नहीं है कि प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक ही बनता है, आभासी भी बनता है, इसलिए हम ना पॉजिटिव लेंगे ना निगेटिव लेंगे। भी बराबर 10 सेंटीमीटर जो दिया है वही दिया। ठीक, तो यूं ज्ञात करना है 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू। तो 1 बटा यू बराबर, यू को जब इस तरफ बुलाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और एफ को इस तरफ भेज देंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस 1 बटा एफ हो जाएगा। 1 बटा यू बराबर भी का मान 10 माइनस एफ का मान -15। 1 मिनट, सबसे पहले इसमें सवाल क्या पढ़ेंगे? सवाल है अवतल लेंस, और अवतल लेंस में जो भी आता है वो हमेशा निगेटिव आता है। मैंने सोचा कि उत्तर लेंस दिया हुआ है। देखो यहाँ पर अवतल लेंस जब बनाएंगे, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है हमेशा इसी तरफ तो बनता है, इसलिए भी की जो दूरी है वो 100% है कि निगेटिव ही होगा, क्योंकि जो वस्तु हमेशा इसी तरफ बनती है, तो यहाँ पर भी निगेटिव देंगे। मैंने सवाल पढ़ते तो मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि उत्तर लेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी -10 हो जाएगा। ठीक, 1 बटा यू बराबर 1 बटा -10, माइनस माइनस प्लस। ठीक, यहाँ पर प्लस 15 आ जाएगा, और 10 और 15 का जब एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बटा यू बराबर 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, फिर तो 2 त्रिके 6 पंचे 30, एलसीएम आ जाएगा 30। तो 10 का भाग 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, ये माइनस है तो -3 का गुणा 1 में तो -3, यहाँ पर प्लस है, 15 दूना 30, 2 का गुणा 1 में तो 2 हो जाएगा। 1 बटा यू बराबर प्लस माइनस माइनस 1 बटा 30, यू जो यू है वो माइनस में आएगा, 100% है, तो यू बराबर -30 सेंटीमीटर। तो वस्तु को पूछा कहाँ रखना पड़ेगा, तो -30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। उत्तर क्या आ रहा है? यही आ रहा है। फिर इसमें क्या बोला? उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन m बराबर
m बराबर v अपान u, m बराबर v का मान -10, u का मान -30, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m बराबर 0 से 0 कैंसिल 1/3, यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस है तो फोकस दूरी निगेटिव लेंगे, f बराबर -20 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है कि उसके सामने एक वस्तु कितनी दूर पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूर पर बने। देखो अवतल लेंस दिया हुआ है और पूछ रहा है कि, और बोला है कि इसमें उसके सामने एक वस्तु कितनी दूर पर रखी जाएगी उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर बने, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, मतलब v बराबर 12 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। निगेटिव लेने के कारण जो प्रतिबिंब होता है आभासी बनता है और वस्तु की तरफ बनता है, तो वस्तु की तरफ की जितनी दूरी होती है निगेटिव नापी जाती है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बस इसी बातों का तो ध्यान ही रखना है, बस इसी, जब ये चीज करना जान जाओगे तो न्यूमेरिकल कभी गलती नहीं होगा। तो u बराबर याद करना है, तो हम जानते हैं लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। u याद करना है, जब u यहाँ पर माइनस है इस तरफ बुलाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 1/f प्लस है इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f, जो मान दिया उसको रखेंगे। 1/u बराबर v का मान -12, और यहाँ पर माइनस है, माइनस ब्रेकेट 1/f का मान -20, जब ब्रेकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1/u बराबर 1/-12 माइनस माइनस प्लस 1/20 हो जाएगा। 12 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो 12-20 का एलसीएम 2 से काटेंगे 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर 2 से काटेंगे 3, 5, 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60, एलसीएम आ जाएगा 60, 12 पंचे 60, 5 का गुणा 1 में -5 प्लस 20 तिक्के 60, 3 का गुणा 1 में 3, तो 1/u बराबर प्लस माइनस माइनस -2/60, तो -2u बराबर 60, तो u बराबर 60/-2, 2 से काट देंगे तो u बराबर -30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखना होगा। यही उत्तर हो गया। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूर पर अवतल लेंस के फोकस पर रखी हुई है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखी हुई है, 15 सेंटीमीटर दूरी वाले फोकस पर रखी हुई है। देखो इसमें थोड़ा घुमाकर प्रश्न कह रहा है, देखो एक वस्तु है जो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के फोकस पर रखी हुई है, तो इसमें फोकस दूरी भी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यूं की दूरी भी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्योंकि यही पर बोला है ना कि फोकस पर रखी हुई है। तो f बराबर -15 लेंगे क्योंकि अवतल लेंस है, और यूं की दूरी भी निगेटिव लेंगे। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 36 है ना, रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब v ज्ञात करना है, तो v की दूरी 100% है, निगेटिव आएगी। ठीक, तो हम जानते हैं 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u होता है। 1/v बराबर f का मान -15 है और u का मान -15 है, तो जब u का मान -15 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -15। 1/v 15, 15 का एलसीएम 15, 15 का भाग 1 में तो 1, तो -1 और -1 हो जाएगा। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस, तो v बराबर 15/-2 आ जाएगा, तो v -7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। ठीक, -7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बने। ठीक, वस्तु की ओर बनता है, ये तो 100% है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस दिया हुआ है, तो फोकस दूरी पॉजिटिव लेंगे 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस पर रखी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 है। एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से
25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है, u बराबर -100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर बोल रहा है कि एक वस्तु रखी हुई, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? v याद करना था, हम जानते हैं 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। जो मान दिया उसको रखेंगे। f का मान 25 है, u का मान -100 है। जब चिन्ह ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/v बराबर 1/25 प्लस माइनस माइनस 1/100। 100 और 25 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। 1/v बराबर यहाँ पर हो जाएगा 100, तो 25 चौके 100, 4 का गुणा 1 में तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और 100 का गुणा 100 का भाग 100 में करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 का गुणा 1 में तो 1। 1/v बराबर 3/100, तो v बराबर 100/3 हो जाएगा। तो v बराबर 100 का भाग देंगे 100 का भाग देंगे 3 में, 3 का भाग देंगे 100 में, तो 3 त्रिक 9, 1 उतरेगा 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिक 9, 1 उतरेगा दशमलव, यहाँ पर दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, इसी प्रकार आता चला जाएगा। तो 3.3334 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखना पड़ेगा। ठीक, और इसमें पूछा कहाँ बनेगा, तो v बराबर पॉजिटिव है, तो उसी 5वीं कंडीशन में एक कंडीशन बन रही है, तो वस्तु लेंस के दूसरी तरफ बनेगा। इतना लिख देंगे, बस ये उत्तर हो गया।